हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? होप ऑल आर वेरी गुड। तो ये देखिए, हम आज निकले हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए और साथ ही साथ हम जाने वाले हैं महाकालेश्वर। तो ये है, हमारी जर्नी हो गई है यहाँ से स्टार्ट। तो हमने रात को ये जर्नी स्टार्ट की थी और मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाई, तो हम अभी नियर बाय ओंकारेश्वर टेम्पल पहुँच चुके हैं गाइस। और जैसे कि मैं ये वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि ओंकारेश्वर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हम वहाँ पे कैसे पहुँचने वाले हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे भी सिचुएटेड है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो फाइनली हमें यहाँ पे रूम्स मिल गए हैं और अब हम रेडी होके जाने वाले हैं ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से रेडी होके निकलते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टे नहीं करना था, इसलिए हमें थोड़ी ही टाइम में रेडी होके यहाँ से निकलना है। फाइनली हमें रूम मिल चुके हैं और अब हम यहाँ से जल्दी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। तो गाइज़, रात भर की जर्नी हुई है। तो हमारे जो ड्राइवर थे पिंटू भैया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने गाड़ी चलाई है और बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था। हम तो थोड़े टाइम सो गए थे, बट आशीष भैया और पिंटू भैया कंटिन्यू जगे थे। तो ये देखिए, फाइनली हम लोग निकल चुके, बट बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाया नहीं है। तो थोड़ा सा स्नैक्स खा के जाना हमने सोचा था। तो देखिए, हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो एमपी में, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है और एमपी में आने के बाद आपको पता है यहाँ का पोहा एंड जलेबी एंड कचौरी बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे हमें वो खाने का मन हो गया था, बट वो नहीं मिला, तो हमने डोसा ही खा लिया है गाइस। तो डोसा खाने के बाद हम यहाँ से निकले हैं और आगे जाने के लिए ये देखिए, ये मंदिर में जाने के लिए जो मार्ग दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड है। और नर्मदा नदी जो है, ये मंदाता आइलैंड पे ज्वाइन है। तो पूरा यहाँ का जो पानी दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा नर्मदा नदी का पानी यहाँ के ऑल ओवर स्प्रेड हुआ है गाइज। और ये देखिए, व्यू आप देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हमें नर्मदा नदी के दर्शन भी हो गए हैं गाइज, सब ने दर्शन कीजिए। तो ये जो आइलैंड जो मैंने बताया था, उसका जो शेप है, ये ओम के आकार से बताया जाता है। तो इसीलिए इसे ओंकारेश्वर नाम दिया गया है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को। ये यहाँ के ये ब्रिज है, देखिए, ये बहुत ही सुपर्ब लुक है यहाँ का, ये ब्रिज का। और इसके ऊपर से हमें चलते जाना है। अभी पानी की लेवल थोड़ी कम है गाइज, क्योंकि हम लोग आए हैं जो सीज़न में। अभी देखिए, कुछ दिनों के बाद जब बारिश स्टार्ट हो जाने वाली है ना, तो आधे से ज़्यादा मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आता है। ये पूरा भर जाता है पानी से, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया था। तो गाइज़, आपको अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है ओंकारेश्वर, तो आपको यहाँ पे आने के लिए दो ऑप्शंस थे। जैसे कि मैंने यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते हुए मैं यहाँ से आई थी, तो ये एक रास्ता है। एंड दूसरा है कि बोटिंग। तो आप नर्मदा घाट के वहाँ पे तट पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको नीचे जो बोटिंग दिखाई दे रही है ना, वहाँ से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो नियर बाय 20 मिनट्स लगेंगे आपको बोट में से आने के लिए। चलते हुए आपको 60 मीटर्स का ये रोड है। तो देखिए, हम लोग फाइनली मंदिर में पहुँचे हैं और ये वहाँ से भी बहुत ऊंचाई पे है। जैसे कि पुल एंड हुआ, वहाँ से भी और ऊंचाई पे यहाँ पे मंदिर है। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं हमारे दर्शन कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ रहती है और कुछ महाशिवरात्रि वो टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। तो देखिए गाइस, पूरा फ्री है, तो हमें हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए गाइस। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लान कर रहे हो ओंकारेश्वर टेम्पल आने के लिए, तो आप यहाँ से नियर बाय बड़ी सिटी आपको मिलेंगी इंदौर एंड उज्जैन। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में से उज्जैन या इंदौर आ सकते हो। अगर आप इंदौर आते हो तो वहाँ से आपको 2 to 3 आवर्स लगते हैं ओंकारेश्वर आने के लिए। तो देखिए गाइज, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। तो ऐसे ही आप साथ में ही प्लान कीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको 2 to 3 डेज़ में आपका ओंकारेश्वर, उज्जैन और आपका घूमने पूरा हो जाएगा। फाइनली ये देखिए गाइज, अंदर बहुत भीड़ है, तो मुझे पूरा वीडियो कैच नहीं करने को मिला यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ का ये जो आर्किटेक्चर है, ये बहुत ही सुपर्ब है लुक। तो आप देख सकते हो। फाइनली ये देखिए, मैंने आपको छोटा सा एक लुक दिखाया था ओंकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग का। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे मंदिर में फ्रेम्स लगाई हुई थी, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए कैच किया है। तो जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ, उसमें से मेरे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं गाइज़। तो और मैं नेक्स्ट टाइम आपको और नए ज्योतिर्लिंग को भी लेके जाने वाली हूँ, जो कि हमारे घर के नियर बाय ही है, मराठवाड़ा में है, परली वैजनाथ नियर टू परभनी डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी हमें मिल गए हैं, जो उन्होंने स्टार्ट किया है रुद्राभिषेक के लिए। तो खुशबू भाभी एंड भैया एंड आर्य पर्व एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड में श्रीशा एंड नैनिशा। तो पंडित जी ने तिलक कर लिया है सब लोगों का और अभी रुद्राभिषेक स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया है गाइस। तो आप देखिए हमारी पूजा एंड यहाँ का आरती वगैरह, पंडित जी ने हमें प्रसाद भी दिया था आते समय। तो बहुत ही अच्छे से हमारा दर्शन हुआ है, अभिषेक भी हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है और ये ओंकारेश्वर का जो प्लान था ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूँ। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइज, ये रिटर्न जाने का मार्ग है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 साइड से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो हम अभी बोटिंग से नीचे जाने वाले हैं। तो बोटिंग से ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर धाम के जब दर्शन होते हैं, टेम्पल के जब दर्शन होते हैं, तो यहाँ से होने के बाद आपको ममलेश्वर का जो टेम्पल है उसका भी दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये दर्शन हमें पावन नहीं होते हैं। तो ये जो ममलेश्वर टेम्पल है ये नदी के उस पार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने बोट पकड़ ली है और यहाँ का बोट राइड जो है उसमें हमें चार्जेस लगे पर पर्सन 50 रुपीज़। तो यहाँ से होते हुए हमें 2 से 3 स्पॉट यहाँ पे दिखने वाले हैं, ये लोग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुपर व्यू है यार, बहुत ही मस्त। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिखने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट है संगम। तो संगम इसे कहते हैं जहाँ पे 2 नदियाँ मिल जाती है, 2 से 3 नदियाँ मिल जाती है, तो वहाँ पे एक संगम होता है। तो यहाँ कावेरी नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये जो बोट राइड है इसमें आप ये संगम बहुत ही नज़दीक से देख पाते हो गाइज। यहाँ से देखिए गाइज कितना सुपर मंदिर का व्यू दिखाई दे रहा है। तो आगे जाने के बाद आपको दिखने वाला है डैम। तो जिसने भी अभी तक डैम नज़दीक से नहीं देखा हुआ होगा, यहाँ पे ये देखिए गाइज बहुत ही नज़दीक से आप देख सकते हो। यहाँ के इसके दरवाजे भी यहाँ से हमें दिखते हैं। नदी का पानी बढ़ने के बाद ये डैम बहुत ही सुपर दिखता होगा, ये पूरा व्यू यहाँ का। और ये देखिए यहाँ से तो ये जो बोट राइड है गाइस 15 to 20 मिनट्स की है। उसमें से होते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो आपको 120 फुट ऊंची शंकराचार्य जी की एक स्टेचू भी दिखाई जाएंगी। तो आगे देखते हैं। और यहाँ से होते हुए हम लोग अभी एक साइड में नर्मदा नदी के दूसरे तट पर आने वाले हैं और जहाँ से हम जाने वाले हैं ममलेश्वर टेम्पल। और ये देखिए ऊपर जो ब्रिज मैंने आपको बताया था जिससे हम आते समय चलते हुए गए थे, वही वो ब्रिज है गाइज। तो ऐसे ही हमारा ये नर्मदा नदी का जो सफ़र है यहाँ का। और ये देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन पूजा चल रही है उसका ये लाइव दिखाई दे रहा है भक्तों को। तो मैंने आपको बहुत सारा दिखाने का ट्राई किया है गाइस। कैसे लगा आपको ये मेरा ओंकारेश्वर धाम का दर्शन, ओंकारेश्वर टेम्पल का दर्शन। तो यहाँ से हम अभी आए हैं ममलेश्वर टेम्पल। तो ममलेश्वर टेम्पल में भी यहाँ ये दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया है गाइस। तो कैसे लगा आपको ये मेरा छोटा सा आज का ओंकारेश्वर टेम्पल का ये व्लॉग। यहाँ पे मैं स्पेशली आशीष भैया को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्हीं के वजह से ये प्लान हुआ था और हम फाइनली ये स्पॉट ये कवर कर चुके हैं, हमारा दर्शन हो गया। तो गाइज हम यहाँ से भी जाने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर के
द्वार पे। तो कैसे लगा आपका ये छोटा सा व्लॉग? ऐसे ही बने रहिए आगे का व्लॉग देखने के लिए। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लव यू लॉट्स फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही आपका प्यार बने रहने के लिए तो मैं और भी नए नए वीडियोस लेके आने वाली हूँ, छोटे छोटे व्लॉग्स देखने वाले हैं। और हाँ, यूट्यूब पे मैंने छोटे शॉर्ट्स भी देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में उज्जैन महाकालेश्वर। एंड उसके बाद हाँ, इंदौर भी घूमना है, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, आपको इंदौर सिटी भी घुमाने वाली हूँ गाइस। तो कंटिन्यू बने रहिए, बाय बाय।